युगम न्यूज, हमेशा सच के साथ। प्रदेश में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ लिया है। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना में धर्मांतरण के शिकायत को लेकर लोगों ने थाने का घेराव किया और उसके बाद थाना प्रभारी के कमरे में मौजूद पादरी पर हमला भी किया। वहीं इसी मामले में पुलिस घटना को अंजाम देने वाले लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। यह मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। भाटा गांव इलाके में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन ने शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने ईसाई संगठन के लोगों को थाना बुलाया था। इसी दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंच गए और थाने का घेराव कर लिया। फिर थाने के भीतर जमकर हंगामा मचाते हुए थाना प्रभारी के कक्ष में घुसकर थाना प्रभारी के सामने पादरी की जूते से पिटाई कर दी। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश पटेल ने बताया कि पुरानी बस्ती थाना में एक पक्ष आवेदन देने के लिए आया था कि भाटा गांव इलाके में जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस पर पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया था। इसी बीच दूसरा पक्ष भी थाने पहुंचकर झूमा झटकी करने लगा। वही स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। पूरे मामले में जाँच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के महासचिव अंकुश बरी हेकर ने बताया कि हमारे पादरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी तहकीकात और जांच के लिए उन्हें बुलाया गया था, जिसमें हमारे फोरम के लोग भी थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी के कक्ष में शिकायत पर चर्चा हो रही थी कि तभी हिंदू संगठन के लोग थाना प्रभारी के कक्ष में पहुंच गए और हाथापाई कर झूमा झटकी करने लगे, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे साथी को चोट भी आई है। इसके साथ ही महासचिव ने कहा कि जब हम लोग प्रशासनिक केंद्र में यदि ईसाई समाज सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ रहेगा। वही धर्म जागरण कार्यकर्ता शशि व्यास ने कहा कि घटनास्थल पर जब हम गए तो वहां पर एक छोटा सा निवास था। वहां एक पादरी कार्यकर्ता शशि व्यास ने कहा कि घटनास्थल पर जब हम मौके पर पहुंचे तो वहां एक पादरी जिन्होंने कहा कि यह मेरा निजी स्थान है। वहां करीब 150 बच्चे और पुरुष महिलाएं उपस्थित थे और अंदर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। जैसा कि हमें जानकारी मिली थी स्थानीय लोगों से, हमने वहां जाकर बात करनी चाहिए तो कुछ महिलाएं बाहर निकली और हमसे विवाद करने लगी और आगे कहा कि अब हिंदुओं को तोड़ने का काम अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा। इनके ऊपर में लिखित एक आवेदन एक विरोधी पक्ष ने दिया, उसकी तहकीकात और जांच के लिए इन्हें बुलाया गया था और मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का महासचिव होने के नाते इन्होंने मुझे फ़ोन किया और इनके फ़ोन के एवज में मैं यहाँ पर थाने में पहुँचा और साथ ही साथ हमारे संगठन के काफ़ी लोग इस थाने में आए। थाने में आने के बाद में क्या शिकायत है, क्या समस्या है, वो हमसे पूछताछ करने के लिए थानेदार साहब ने हमको अपने कैबिन में बुलाया। हम कैबिन में बैठ के उनको अपनी शिकायतें या अपनी समस्याएँ जो भी है उस पर विचार विमर्श टीआई साहब के साथ हमारी हो रही थी। हम शांतिपूर्वक रूप से एकदम बैठे हुए थे। हमारे साथ पास्टर हरीश साहू जी हैं, जिनके चर्च में जो घटना हुई थी, जिनके साथ इनको बुलाया गया था और हम लोग उनके वजह में था और मेरे साथ में पास्टर प्रकाश मसीह जी थे। लेकिन कुछ आतंकवादी लोगों ने सीधे, वो हिंदू संगठन के लोग हैं और सीधे उन्होंने दरवाजे को लात मार के वो पूरा प्रवेश किए। घटनास्थल पे आप भी मौजूद थे, क्या कुछ रवैया देखने को मिला वहाँ पे? घटनास्थल पर हम जब वहाँ गए तो एक छोटा सा निजी निवास था। वो किनका है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पास्टर जी जो वहाँ पर थे, साहू नाम से कोई पास्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरा खुद का निवास है, लेकिन खुद के निवास पर धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे ज्ञात है। अब उसमें भी छोटे से भवन में जो 800,000 स्क्वायर फीट का होगा, 150 से अधिक संख्या में बच्चे, महिला, पुरुष वहाँ पर इकट्ठा थे और प्रार्थना सभा चल रही थी। जोर जोर से बाहर आवाज़ भी आ रही थी। स्थानीय लोगों ने जैसा हमको शिकायत किया था, जैसी हमको जानकारी दी थी, बिल्कुल वैसा हम लोगों ने आज वहाँ पर पाया है। फिर जब उन लोगों को कार्यक्रम बंद हुआ, उनको बाहर आने के लिए बोला गया, तो महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हमसे विवाद करना चाह रही थे। हम लोगों ने बहुत संयम से वहाँ काम लिया। हम लोगों ने महिलाओं को दीदी प्रणाम करता हूँ, इस तरीके से हम लोगों ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया।